हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे स्टैट प्रो से आरसीडीसी में हम कैसे फाइल्स इंपोर्ट करते हैं और कैसे उसकी एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी कि स्टैट में कैसे हमें यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है और कैसे उस पर लोड इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके बाद हम लोग उसी फाइल को सेम फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे आरसीडीसी में। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग रन स्ट्रक्चर विजार्ड से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। Here I am taking as frame model and यहाँ पे वे फ्रेम्स में आप अपना डेटा एंटर करके उस बिल्डिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। लाइक बीम की हमने प्रॉपर्टी ले ली है 0.3 I am taking for column and 0.3 and 0.23 I am taking for beam. Now select column property, select menu, go to beam parallel to Y and assign to selected beam. Then select beam property, select menu and beam parallel to X and beam parallel to Z and assign to selected beam. Now I am going to apply supports. Supports में हमने यहाँ पे fix support दे रखा है and go to front view, then assign support, then go to load and definition and select dead load and live load. You can change the title also. डेड लोड सेलेक्ट किया हमने और इस डेड लोड में हम यहाँ पे सेल्फ वेट देते हैं। सेल्फ वेट के साथ में आई एम टेकिंग मेंबर वेट एज 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बेस्ड है आपकी हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर पे, हाइट ऑफ द फ्लोर पे एंड डेंसिटी ऑफ द ब्रिक पे हमने यहाँ से ले लिया। देन हम फ्लोर लोड में जाते हैं। फ्लोर लोड में हमने यहाँ पे प्रेशर ले लिया -5 का एंड यहाँ पे हमने हाइट ले लिया रेंज में। आप हाइट अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेल्फ वेट को हमने असाइन टू व्यू किया एंड द वॉल लोड आई एम टेकिंग एज I am assigning as select menu, beam parallel to X and beam parallel to Z like this and assign to selected beam and live load, add, go to floor load and assign live load -2 because it's a residential building. That's why I'm taking -2 kilonewton load. Minus is representing vertical y direction, downward y direction. See, रेंज के अकॉर्डिंग आपकी जो फ्लोर लोडिंग है ये अपने आप अप्लाई हो जाएगी। देन हमने यहाँ पे एनालिसिस प्रिंट ऐड करके अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लिया। इस तरह से आपका प्रोग्राम रन होता है। नाउ यू कैन सी ऑल द रिजल्ट्स हियर। आप डबल क्लिक किसी भी बीम पे चेक करके आप उसका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। राइट नाउ इसी स्ट्रक्चर को हमें ले जाना है आरसीडीसी में। हमने इस स्ट्रक्चर को सेव एज कर दिया। लोकेशन देंगे अपनी अकॉर्डिंग। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है, उसको हमने नाम दे दिया आरसीडीसी का, आरसीडीसी, और इस फाइल में हम इसे सेव करेंगे। Here RCDC and click on save button. RCDC एडवांस लेवल का डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। बिफोर इंपोर्टिंग द स्टैट फाइल इन टू RCDC we need to close the program. नाउ आरसीडीसी, आप ये आइकन देख सकते हैं, यहाँ से आरसीडीसी को हमने ओपन किया है। स्टैट आरसीडीसी में हम एडवांस लेवल की कंक्रीट डिजाइनिंग करते हैं। वर्क फ्लो ईजी हो जाता है इसको करने से। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, इंजीनियर जो हैं साथ में काम कर रहे हैं उनका नाम दे सकते हैं। डेटा एनालिसिस हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट योर फाइल। स्टैट फाइल जैसे हमने आरसीडीसी के नाम से सेव किया था, मैंने उसी फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट किया है और मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले सपोज मुझे कॉलम डिज़ाइन करना है। आई एम सेलेक्टिंग कॉलम एंड वॉल, देन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया। इस तरह से फाइल आपकी एनालिसिस मॉडल यहाँ पे रीडिंग हो रही है और यहाँ पे हम लोग फाइल को इंपोर्ट करके यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है हमारी। आप इसमें देख सकते हैं
यहाँ पे लेवल दिखा रहा है, कॉलम की नंबरिंग पोजीशन दिखा रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये डायग्राम जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर लाइन प्लान आप जानते होंगे, इस तरह से यहाँ पे साइड पे वर्क करने में लगता है। सो यू कैन सी द एडवांस लेवल ऑफ डायग्राम एंड डिजाइनिंग इन दिस सॉफ्टवेयर. So we need to design column, then go to setting and set all designing parameters here, लाइक डिज़ाइन सेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की आपको सेटिंग्स दिख रही है। इनको करके आप कस्टमाइज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग को और एक्यूरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट सेटिंग में आप जाते हैं, यहाँ पे शेयर वॉल की स्टील मिनिमम एंड मैक्सिमम, कॉलम की जो मेन स्टील है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको मिनिमम 0.4 नहीं रखना, 1% एटलीस्ट यू वांट टू कीप योर रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रीबारिंग की डायामीटर कौन कौन सी यूज़ करनी है, यहाँ पे आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपना मिनिमम रीबार साइज़, मैक्सिमम, सेम विद द शेयर, और लिंक्स कॉलम के कैसे रहेंगे, टाई, हुप्स, जिस पे भी चेक करेंगे आपका उसी तरह का डिज़ाइनिंग यहाँ पे होकर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं और डिटेलिंग ड्राइंग भी देख सकते हैं, उसमें भी सेटिंग आती है कई तरीके की, आप वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लेवल है, यूज़ रीबार, रीबार रेफरेंसेस टैग हमने यूज़ बोथ पे करके रखा है, तो इसको आप यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे, या फिर अगर कुछ आपको अलग से अपडेट करना है तो आप अलग से अपडेट कर सकते हैं। देन आपका जोन यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सी जोन में कहाँ कहाँ आएगा रीइंफोर्समेंट वगैरह, तो उसको आप यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। फिर उसके बाद से बेसिक लोड केस में जाते हैं। बेसिक लोड केस में यहाँ पे आप लोड का टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक हमने पहला लोड लिया था डेड लोड, डेड लोड को हमने यहाँ पे लोड टाइप दे दिया, एंड दिस इज और लाइव लोड, तो हमने यहाँ पे लाइव लोड को यहाँ पे बना दिया। नाउ कंप्लीट, यहाँ से आप डेड लोड को भी इंपोर्ट कर सकते हैं एंड लाइव लोड को भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए डेड लोड, लाइव लोड, या इससे आपका पूरा ट्रांसफ़र हो सकता है इस तरीके से। एंड दीज आर और प्राइमरी लोड केसेस, हमने इसको ओके कर दिया है। और ओके करने के बाद यहाँ पे आपके लोड कॉम्बिनेशंस आएंगे। हमने ऐड फ्रॉम एनालिसिस आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर ऐड फ्रॉम टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट से ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप एक बार टेम्पलेट देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड का यहाँ पे फैक्टर्स ले रखा है, आपका ये फैक्टर दिखेगा। अगर आप इसको टेम्पलेट से ऐड करते हैं तो इट इज़ फॉर रेगुलर एनालिसिस, रेगुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर रेगुलर बनाया था। अगर आपने अपने एनालिसिस में लोड कॉम्बिनेशंस ले रखे हैं तो वहाँ के आपके वहीं से कैच कर लेगा। अदरवाइज वी नीड टू सेलेक्ट फॉर रेगुलर स्ट्रक्चर। हमने रेगुलर स्ट्रक्चर ले लिया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बना है 1.5 इंटू डेड लोड 1.5 ऑफ द लाइव लोड यहाँ से बन के आ रहा है। और यहाँ से एक्सपोर्ट हम अपने डेड लोड और लाइव लोड को सेव कर सकते हैं कि क्या नेक्स्ट फाइल के लिए अगर कुछ आपने ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो फर्दर आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर द प्रोजेक्ट, तो ऐसे केस में यू कैन एक्सपोर्ट योर लोडिंग फाइल्स। देन क्लिक ऑन ओके एंड गो टू डिज़ाइन एंड क्लिक ऑन ऑटो डिज़ाइन। ऑटो डिज़ाइन करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग हो रही है। इस तरह से डिज़ाइनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका लेवल, साइज़, मटेरियल, डिज़ाइनिंग कैपेसिटी रेशियो और फ्लेक्चर में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड जो स्टैड का पुराना जो हमने अभी दिखाया था उस सॉफ्टवेयर के रिज़ल्ट में और इसके रिज़ल्ट में काफ़ी डिफरेंस है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ आपको मेन रीइंफोर्समेंट और लिंक्स इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे सबके रीइंफोर्समेंट का यहाँ पे ग्रेड और स्टील का ग्रेड उस सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसमें। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत एडवांस लेवल के रिजल्ट दे रहा है। इसमें आप रिपोर्ट्स में जा कर के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको बिल ऑफ क्वांटिटी चाहिए आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सारी सेटिंग्स करने के बाद हम इसको बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड डिज़ाइनिंग के बाद हम डिज़ाइनिंग के रिज़ल्ट्स देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड इसके रिज़ल्ट्स होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मेन रीइंफोर्समेंट लिंक्स कितने के रहेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। और डिज़ाइन इनपुट में भी हम यहाँ से देख सकते हैं, आपका आउटपुट पेज भी यहाँ पर बन के आ जाता है इस तरह से।
और इसमें क्या होता है कि आप रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। डिटेल ड्राइंग अगर किसी की भी देखना चाहते हैं, लाइक आपको कॉलम C1 की देखनी है तो आप उस पे C1 पे क्लिक करके इस तरह से उसकी डिटेल ड्राइंग देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी इस तरह से ड्राइंग आ रही है, कॉलम एंड वॉल शेड्यूल में आप देखेंगे तो ये आपके अलग अलग सेक्शन पे कट करके इस तरह से लिंक्स और कॉलम के जो रीइंफोर्समेंट है उसका यहाँ पे डिटेल आपको दिखाया गया है। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल की इसमें आपकी पूरी चीज़ें हैं। जैसे आपको C2 का देखना है, C3 का देखना है, जिस किसी का भी आप देखना है, स्टार्ट एंड एंडिंग लेवल भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करते ही आपके सामने वो पूरा आपका जो बार का जो स्केड्यूल है वो पूरा यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। इसको देख करके आप डिटेल में अपना रीइंफोर्समेंट देख सकते हैं। देन आप BBS में जाके बार बेंडिंग स्केड्यूल में जा करके यहाँ पे बार बेंडिंग भी जनरेट कर सकते हैं इसका। जैसे आपको ऑल कॉलम पे क्लिक करना चाहें तो ऑल कॉलम पे, लाइक हमें C2 पे करना है तो C2 भी ऑप्ट कर सकते हैं इसमें से हम। एंड यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं, डिटेलिंग एंड ड्राइंग की सेटिंग्स, जिसमें आप सेट कर पाएंगे आपके पैरामीटर्स क्या कैसे रहेंगे। और उसके बाद आफ्टर सेटिंग द पैरामीटर्स क्लिक ऑन जनरेट, तो ये आपके बार बेंडिंग स्केड्यूल जनरेट करके देगा सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी एडवांस लेवल में चीज़ें दे रही हैं। आपका पूरी फुल हाइट का यहाँ पे कॉलम, अलग अलग सेक्शन पे क्या कितनी रीइंफोर्समेंट रहेगी, कैसा रहेगा सेक्शन, कैसा आएगा इसका, वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। एंड यू कैन सी ऑल द डिटेल डिज़ाइनिंग रिजल्ट ऑफ कॉलम C2। यहाँ पे आपका लेवल, बार नंबर्स, डायामीटर्स कितना है, बार का शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो बार बेंडिंग स्केड्यूल भी इसमें बहुत ईजिली जनरेट किया जा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सॉफ्टवेयर के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इस तरह से आएगा। काफ़ी बेनिफिट्स हैं अगर आप इसकी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे हमने सेव एज़ करके कहीं भी इसको कोई नाम दे करके सेव कर लिया तो फाइल आपकी सेव भी हो जाएगी, जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर में होती है। इसके साथ ही यहाँ पे जब आप अब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे इस पेज में, तो फर्दर वी कैन सेव दिस फाइल इन ऑटोकैड फॉर्मेट। आपका DXF में आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। अगर आपका DXF में फाइल सेव हो जाती है तो आपको पता है कि आप ऑटोकैड को ओपन करके और इसमें काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। साथ में इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को रीडिज़ाइन करना है, देन यू कैन रीडिज़ाइन द सेक्शन। अब हम आपको इसमें एक सेक्शन रीडिज़ाइन करके दिखाएंगे, बट उसको डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कैसे किसी कॉलम के सेक्शन को हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैड RCDC। सो आपने हमारी वीडियो को आपको कैसी लगी, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।